नमस्कार दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि जो कचरा है जो इतना ज़्यादा है, देखिए अब घास में जो है आप कोई कोई फली देख पाएंगे। जैसे ये घास है, ये सोयाबीन की ढेरी जो काट के इसमें ये है, ये इतना सा, बाकी सारा घास है। ऐसे ही कभी कभी कहीं कहीं आप सोयाबीन दिख जाता है, ऐसे इस तरह कट रहा है। तो उसमें लागत भी कटाई की घर से जा रही है, ये स्थिति है। ये ठेकेदार अपने मोबाइल पर देखते हुए नंबर, और ये लेबर के सामान रखा हुआ है। नदा फाजली का एक शेर मुझे याद आता है, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो मेहनत कश जो समूह हैं, लोग हैं, किसान और मजदूर, दो कौम जो है देश और दुनिया की सबसे मेहनत कश कौम है। किसान मजदूर, मजदूर किसान, जो सबसे ज़्यादा श्रम करती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करती है और सबसे ज़्यादा शोषण का, दमन का शिकार होती है। केदारनाथ अग्रवाल की शायद कविता है, जनगीत है, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। जब किसान मजदूर के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तब के लिए केदारनाथ अग्रवाल ने ये कविता लिखी है, ये जनगीत लिखा है। एक हथौड़े वाला, एक हथौड़ा चलाने वाला, एक हल चलाने वाला, एक हंसिया चलाने वाला और पैदा हो गया है। ये हार्वेस्टर आई है, ये खड़ी है इस रोड पर। ये भी एक ऐसा दैत्य है हार्वेस्टर जो खेती में सुविधा ज़रूर है, लेकिन लेबर के लिए ग्रामीण बेरोजगारी का एक बड़ा साधन है। ये बहुत जल्दी काट देती है फसल को और तैयार कर देती है। तो उसमें जो लेबर है वो उसको फसल काटने का, थ्रेसिंग करने का, उसमें मजदूरी करने का अवसर नहीं मिलता। और बहुत बड़ी तादाद में हार्वेस्टर हो गए हैं। पहले पंजाब से आया करते थे, लेकिन अभी यहाँ के बड़े बड़े संपन्न किसानों ने भी हार्वेस्टर ख़रीद लिए हैं। वो पंजाब से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी तादाद में हार्वेस्टर जो है ग्रामीण जो रोज़गार होता है फसल कटाई से संबंधित या उसकी घाई या थ्रेसिंग से संबंधित, उसमें काफ़ी बड़ा काम करता है। हालांकि एक सुविधा ये भी है कि उससे बहुत जल्दी सब हो जाता है, किसान के लिए सुविधा है, खासतौर पर बड़े किसानों के लिए। लेकिन इसमें गरीब मज़दूरों के लिए, किसान जो लेबर है वो बेरोज़गार हो जाती है। मशीनीकरण से, जिस तरह से औद्योगिकरण से, जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों ने जो लेबर को बेरोज़गार कर दिया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो लेबर काम करती थी वो अधिकांश काम मशीनें करने लगी हैं। उससे उसी तरह से बड़े बड़े जो काम हैं, चाहे वो खेती का काम हो या कोई अन्य, उनका स्थान भी मशीनों ने ले लिया है। हार्वेस्टर है, ये सब है। इस तरह से जैसे कई जगह ड्रोन से दवा का छिड़काव होने लगा है। हालांकि वो अभी यहाँ नहीं आया है ड्रोन। ये लेबर खेत काटती हुई, और ये महिलाएं, ये पुरुषों की टोली है और इधर महिलाएं आप देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये ढेर पड़े हुए हैं सोयाबीन के। मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में सोयाबीन है वो। देखिए इतनी गीली जगह पर मैं चल रहा हूँ अभी, यहाँ तो मेरा पैर धंस रहा है। ये देखिए निशान बन रहे हैं इस तरह से, ये कीचड़ है बिल्कुल। यहाँ चलना, इस तरह पैर धंस रहे हैं मिट्टी में। और ये पास में ही पानी भर रहा है, आप देख सकते हैं। ये तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो पूरा गला हुआ सोयाबीन है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ तक कीचड़ में भी आया हूँ, और अभी भी पानी यहाँ भरा हुआ है। जब इतना पानी अभी भरा है और उसके पहले भरा हुआ था, अभी कीचड़ है और इधर पानी भी भरा है, तो कैसे फसल बच सकती थी। ये देखिए पानी चमक रहा है इधर भी, और ये पूरा ये कई बीघा का सोयाबीन इस तरफ और उस तरफ मिलाकर नष्ट हो गया है, गल कर। और उस तरफ जो हरा दिख रहा है वो अभी बचा हुआ है। तो ये पानी सामने तालाब में भरा हुआ, ये खजूर का पेड़ और बहुत सारे खजूर। ये पिताजी ने खजूर की गुठली गाड़ कर मेरे सामने, जब मैं छोटा था तब लगाए थे, अब खूब बड़े हो गए हैं। एक अच्छा खासा वन प्रांतर सा नज़र आता है यहाँ। सघन खजूर के पेड़ों का एक पंक्ति एक साथ,
बड़ी अच्छी लगती है। और ये उसके नीचे पानी भरा हुआ है, ये पानी हिलोरे लेता हुआ आप देख पा रहे हैं। तो ये संसार है किसान का, ये संसार है मेहनतकश कौम का और ग्रामीणों का। आप देखिए ये कटाई चल रही है और यहाँ से ये इधर हार्वेस्टर इसके दूसरे खेत में प्रवेश कर गया है और ये छोटा सा टापू है जो कभी पार थी उसको तोड़ दिया गया है। ये खंबे को छोड़कर इसको शेष भाग को हटा दिया जाएगा। अनावश्यक रूप से ये ऐसी जगह है, इसकी सफाई होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे काम बीच बीच में निकल आते हैं। ये हरा सोयाबीन है, ये सूखेगा कई दिन तक, ये तब जाकर कुछ उसमें पका हुआ कुछ कच्चा है, तब ये थ्रेसिंग के लायक होगा। अब उसके पत्ते भी हरे देख पा रहे हैं। ऐसा ही होता है, कहीं फसल एक खेत में तेज आ जाती है, ज़्यादा आती है, कहीं हरी रह जाती है, तो एक साथ काटना पड़ता है, किसान की मजबूरी है। लेकिन कई दिन खेत में तपने के बाद यदि बारिश नहीं हुई तो फिर तो उसकी थ्रेसिंग हो जाती है। 2-4 दिन बाद उसका एकत्रीकरण होगा और फिर उसके बाद उसमें थ्रेसिंग की जाएगी। लेकिन कल अभी आसमान में बादलों के डेरा, अब देखिए छुटपुट ये किसान की चिंता का विषय बने हुए हैं। और कल पानी के आसार मौसम बता रहा है, लेकिन यदि ये हुआ तो बड़ा नुकसान है फसल के लिए जो कटी खेतों में पड़ी है। तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक समस्याओं का सामना भी किसान करता है। यही जीवन है, समस्याओं से दो चार होते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ना तो किसानों की चिंता सरकारों को है और मौसम को तो वो प्रकृति है, क्या कहें। सरकारें ना सब्सिडी देती है, ना MSP देती है। एक चॉकलेट का भाव होता है, एक सुई का, एक नमक के ढेले का भाव होता है, छोटी छोटी चीज़ का भाव होता है, मूल्य होता है। लेकिन किसान की फसल का कोई MSP नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, कोई निर्धारित मूल्य नहीं है कितने पे बिकेगी। या किसान की फसल नीलामी की जाती है मंडी में और उसको उछाला जाता है तो बड़ा दर्द होता है और लागत भी नहीं निकल पाती। तो ये समस्या आप सबके सामने लाने के लिए मैं तमाम कृषि संबंधी वीडियो के द्वारा आपको अवगत कराता हूँ कि किसान की स्थिति आज भी कितनी ख़राब है, शोषण का कितना शिकार हो रहा है। इससे एक जागृति और एक चेतना का विस्तार होना चाहिए और हमें हमारा फ़र्ज़ है कि अन्नदाता के लिए हम भी आवाज़ उठाएं। अन्नदाता खुद उठाएं, उठा भी रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में पर्याप्त उठाना चाहिए। लेकिन साथ में हम जो सब अन्न खाते हैं, जो हम सब दूध पीते हैं या चाय में दूध लेते हैं, या हम जो सब मिठाई खाते हैं, जो मीठा, जो गुड़ और शक्कर वो भी किसान पैदा करता है, दूध भी किसान पैदा करता है, सब्जियां किसान पैदा करता है, फल किसान पैदा करता है, जो 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 इन सब चीज़ों का हम सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, चाय किसान पैदा करता है। तो वो सब किसान के ऋणी हैं और सबका हक है, फर्ज है, बनता है कि किसान के लिए उसके हित में आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।